शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही को सज़ावार है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। बस अल्लाह ही को हर तरह की तारीफ़ सज़ावार है जो आसमानों का मालिक और ज़मीन का मालिक और तमाम जहान का परवरदिगार है, और आसमानों और ज़मीन में इसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब और दाना है। जो मखलूक आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब और हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, वही ज़िंदा करता और मारता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वो सबसे पहला और सबसे पिछला और अपनी कुदरतों से सब पर ज़ाहिर और अपनी ज़ात से पोशीदा है, और वो तमाम चीज़ों को जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, पाक ज़ात, हर ऐब से सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़बरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूक़ात का खालिक, एजाद व अख्तरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला। इस सब के अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं सब इसकी तस्बीह करती हैं, और वो गालिब हिकमत वाला है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह परवाह और सज़ावार हम्दो सना है। अगर यूँ हो कि ज़मीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो, और इसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी इसकी सिफतें ख़त्म ना होंगी। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह वो मबूद बरहक है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ज़िंदा हमेशा रहने वाला, उसे ना ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरत हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कदर है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी ज़ैतून, कि ना मशरिक़ की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारी बात यही है कि उसको कह देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है।